Students, data type is of two type. Two type data type is of two type: user defined data type or already defined data type. C लाइब्रेरी सी लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइंड डेटा टाइप है। एग्जाम्पल के तौर पर इंट, फ्लोट, कैर, ये जो डेटा टाइप हैं ये ऑलरेडी सी की लाइब्रेरी में डिफाइंड है। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में जिन्हें हम क्रिएट करते हैं, इनको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कोई नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, और ये हमारे इंटीजर, फ्लोट, कैर एटसेट्रा प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रिमिटिव डेटा टाइप तो स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। स्ट्रक्चर is user defined data type. User defined data type है। Array is primitive data type है। Which is already stored in library, जो लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन। लेकिन स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग जो है क्रिएट करते हैं। एरे एंड स्ट्रक्चर बोथ आर related to each other. Both are related to each other, जो एक दूसरे से दोनों ही संबंधित हैं। फर्क क्या है एरे डेटा टाइप में और स्ट्रक्चर डेटा टाइप में? ये फ़र्क देखिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा।
data type is used to store similar type of data in single type सिंगल यूनिट के अंदर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर किया जाता है एरे में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 0 1 2 3 ये इस ऑर्डर में 0 1 2 3 ये इंडेक्सिंग है, दैट इज द इंडेक्सिंग है। इसकी लिमिट क्या है? 5 है। लिमिट कितनी है? 5 है। सिमिलर टाइप के 5 डेटा को ये स्टोर कर सकता है एक सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल ये जो है क्या है? सिंगल वेरिएबल है जिसके अंदर में एक डेटा को 5 डेटा को ये स्टोर कर। सपोज कर लिए यहाँ पे आपने 20 लिया, यहाँ 10 लिया, यहाँ 100 लिया, यहाँ 5 लिया, यहाँ 2 लिया। इस तरीके से आप 5 इंटीजर टाइप डेटा को जो है आप स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर टाइप डेटा को आप सिंगल वेरिएबल के अंदर, आपका सिंगल वेरिएबल क्या है? ए। लेकिन स्ट्रक्चर और एरे में फ़र्क क्या है? एरे में क्या है? एरे डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर similar type of data in single unit, but in structure different type of data you can store in single unit। आइए देखते हैं कैसे। Structure is user defined data type which is used to store different type of data under single unit में जो है ये किए जाते हैं। आइए बताते हैं कि डेटा सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर, सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को स्ट्रक्ट भी आप बोल सकते हैं इन शॉर्ट में। स्ट्रक्चर नेम, स्ट्रक्चर आप स्ट्रक्ट लिखिए, यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखिए। स्ट्रक्चर नेम मान लीजिए आपने थोड़ी देर के लिए क्या स्टूडेंट के, ये आपका ये स्ट्रक्ट है और ये आपका स्ट्रक्चर नेम है। आपने जो है यहाँ पर स्टूडेंट नेम, अब देखिए इसकी स्टार्टिंग कैसे कर। तो देखिए स्ट्रक्ट स्टूडेंट
फ्लोट एस मार्क, ये देखिए यहाँ पर आपने इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेंगे। कोई भी नेम आप स्ट्रक्चर नेम में कोई भी नेम आप ले सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक यू डू इट, कोई इसमें बंदिश नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से आप 10 डेटा टाइप इसके अंदर ले सकते हैं, 20 डेटा टाइप ले सकते हैं। अभी तो मैंने छोटा सा एक प्रोग्राम भी इसी के लिए बनाया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें मैंने 3 ही लिए, इंटीजर, रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट के मार्क्स। और इसी में आगे हम स्ट्रक्ट स्टूडेंट और यहाँ पर वेरिएबल, ये वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, यहाँ पर वेरिएबल नेम, एक वेरिएबल से आप इन सब डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इन सब डेटा को एक ही वेरिएबल से, मैंने क्या लिखा कि स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच इज स्टोर्ड टू स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा अंडर द सिंगल यूनिट। एक यूनिट, ये देखिए सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट है, एक ही यूनिट के अंदर डिफरेंट टाइप, देखिए रोल नंबर अलग है, कैरेक्टर अलग, कैर अलग है, फ्लोट अलग है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। और आप जो है इनको एक्सेस भी ऐसे ही कर सकते हैं। रोल नंबर 101, ये एस नेम बराबर राम, एक एस मार्क, इस तरीके से आप इसमें देखिए एक ही वेरिएबल के थ्रू आप एक्सेस कर ले रहे थे, यहाँ पर तीनों डेटा को आप एक्सेस कर ले रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में एक फ़ायदा है कि डिफरेंट टाइप के डेटा को एक ही वेरिएबल के थ्रू एक्सेस आप कर सकते हैं। तो देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम है, इंक्लूड और क्या बोलते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट रोल नंबर, ये आपके डेटा टाइप में, ये देखिए ये यहाँ पर देखिए इसका वेरिएबल इंटीजर के, इंटीजर मेन के बाद यहाँ पर वेरिएबल ले लिया और इसके बाद क्लियर स्क्रीन, इंटर रोल नंबर, इंटर स्टूडेंट नेम, इंटर। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि गेट्स क्यों लिया है, क्योंकि स्ट्रिंग को लिखने के लिए गेट्स स्पेस भी ले लेता है। और अगर यहाँ पर आप स्कैन एफ का यूज़ करते हैं तो आप स्कैन एफ में स्पेस नहीं ले सकते। गेट्स में आपको आप स्पेस ले सकते हैं। राम इज़ ए गुड, राम इज़ ए बैड बॉय, तो राम के साथ स्पेस भी लेगा, इज़ बैड बॉय भी लेगा। लेकिन अगर स्कैन लेते हैं, स्कैन एफ लेते हैं, तो स्कैन एफ वो नहीं लेगा और आपका प्रोग्राम सिर्फ राम को ही उठाएगा। आपका मान लीजिए थोड़ी देर के लिए राम इज़ गुड, तो यह सिर्फ अगर स्केल लेते हैं तो सिर्फ राम ही को लेगा। और गेट्स लेते हैं तो देखिए गेट्स यहाँ पे लिया है तो पूरा लेगा राम इज़ गुड। तो गेट्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम स्ट्रिंग को ले सकें। यहाँ पर स्टूडेंट ने मार्क प्रिंट कराया, स्कैन एफ कराया, एस मार्क यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया। आउटपुट आपका जो है रोल नंबर, जो भी आपने वट एवर यू डाला, जो भी आप प्रोग्राम को लिख कर जो भी रोल नंबर डालेंगे आप, वो रोल नंबर आपका ये उठाएगा वहाँ से। और ये आपका स्ट्रक्चर के और भी प्रोग्राम हैं जो मैं आपको बताऊँ, लेकिन स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, बहुत ही
एक ही वेरिएबल के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे, और स्ट्रक्चर को अगर आप मेन के बाहर डिफाइन करेंगे तो बेहतर रहेगा। अंदर भी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, अगर अंदर कर लेते हैं तो फिर ये जो है क्या बोलते हैं, ग्लोबल बाहर करेंगे तो ये ग्लोबल रहेगा, अंदर कर देंगे तो लोकल रहेगा, लोकल रहेगा। अंदर करेंगे तो आप लोकल रहेगा, लोकल जो अगर कर देंगे तो फिर, और क्योंकि एक प्रोग्राम छोटा तो होता नहीं, कोई भी सॉफ्टवेयर या बड़ा प्रोग्राम, उसमें एक फंक्शन को बहुत जगह इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर ये स्ट्रक्चर बाहर डिफाइन होगा तो आप बाहर अच्छी तरीके से, नहीं तो आपको प्रॉब्लम, कर तो आप अंदर भी सकते हैं डिफाइन, ऐसा नहीं कि अंदर आप डिफाइन नहीं कर सकते, आप अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको प्रोग्राम को रन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि आपको दूसरी जगह पर प्रोग्राम से बाहर भी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर फिर लोकल हो जाएगा, ग्लोबल नहीं रहेगा। तो ग्लोबल चीज़ें वही रहती हैं जो मेंस के बाहर लिखी जाती हैं। धीरे धीरे आप इस प्रोग्राम को लिखिए, इसका आपको बेहतरीन आउटपुट मिलेगा। आपको आगे भी इसी टाइप के प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि मुझे आप